सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भला सलाम। नहीं, पाकिस्तान के हालात पे जो भी मुहिब वतन पाकिस्तानी है, चाहे वो किसी भी मुल्क में बैठा हुआ है, ज़हनी परेशानी में मुब्तला जा रहा है। और दिन ब दिन हमारे हालात जो हैं वो कंट्रोल में नहीं आ रहे और बिगड़ते जा रहे। अदलिया है, वहाँ पे जिस तरह इस्लामाबाद में बम धमाके हो रहे हैं और फिर ज़ाहिर है लोग परेशान तो होते हैं। जुनैद इकबाल चीमा साहब मज़हबी स्कॉलर है, इनसे पूछेंगे कि चीमा साहब ये बताइए, आज जो अहम सवाल है कि हमारी अदलिया आप कहाँ पे खड़ी देखते हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पे तो तरह-तरह के नाम सुप्रीम कोर्ट को दिए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि इनके पास अब इख्तियारात भी कोई नहीं, और जब थे तो उस वक़्त भी तो कुछ नहीं किया इन्होंने। जी वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मुबारक साहब, मैं अपने सुनने वालों की खिदमत में भी इस्लाम अर्ज़ पेश करता हूँ। वालेकुम। बात यह है कि मुबारक साहब, मिन हैसल कौम, मैं सख्त अल्फाज बोलता हूँ, मैं उसमें शामिल हूँ कि हम एक बगैरत और मुनाफिक कौम है और दुनिया में शायद इससे बड़ी मुनाफिक कौम कोई ना हो जिसमें मैं शामिल हूँ। मुनाफिकत रूज पे है। जो उस मुनाफिकत का आप देख रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर कितने बेजमीर और बेगैरत लोग बैठे हुए हैं जिनके ना इज्जत और नाम की चीज है उनके पास, ना उनके पास कोई गैरत नाम की चीज है, ना जमीर नाम की चीज है। इसी तरह सियासतदानों में के अलावा सहाफत में देख लें, जजों में देख लें, उलमा में देख लें, यानी मिन हैसल कौम हम तबाही की तरफ तो हमने जाना था, तबाह हमने होना था इस कौम ने। और उसके लिए फिर अल्लाह जल्ले शानों का एक निज़ाम कुदरत है। बस वो निज़ाम कुदरत के तहत जो है ना, वो हर कौम को उसी तरह मेरा अल्लाह डील करता है जिस तरह के वो चाहती है। कि जिसको अपना खुद बदलने का ख्याल ना हो, मेरे अल्लाह जल्ले शानों उसकी हालत नहीं बदलती। तो सूरत ये है कि फिरौन के बारे में आपने इतनी बातें सुनी होंगी कि इससे पहले भी बड़े फिरौन आए, खुदाई दावे किए। ये शख्स, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि ये शख्स जो है ना, फील्ड मार्शल जिसका नाम है और आसमानी जिसका नाम है, और ये नवाज शरीफ का टोला, खासकर ये जनरल गैराज वाली नानी, ये फितने फसाद की जड़ ये नून लीग है जो सिर्फ अपने इक़्तिदार में रहना चाहती है और इमरान खान का डर दोनों के अंदर है। एक बात इनमें मुश्तरका है कि एक इक़्तिदार में रहना चाहते हैं और दूसरी ये है कि इमरान खान का डर और खौफ इतना है कि बस मौत तक इस्तिस्ना मांग रहे हैं सारे के सारे और मौत तक इक़्तिदार में रहना चाहते हैं। बाकी रही बात आपकी अदलिया की, तो आपने एक बम धमाके की बात भी की। तो बम धमाका जो है ना, ये खुद ये कोई खुद नहीं, खुद ऐसे नहीं हो गया, ये खुद करवाया गया है लोगों की तवज्जो को मबजूल करने के लिए। ये सारा कोई ड्रामा मेरे प्यारे 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 जनरल साहब की वसातत से हुआ है। और ये जो कुछ ऊपर खबरें उड़ाई जा रही हैं जनरल फैज की, जिससे हमें कोई गर्ज नहीं है, चाहे सुप्रीम पे लटका दो, ये लोगों की तवज्जो हटाने के लिए, लोगों को मरवाना, ये इनका पुराना पेशा है। इससे पहले हम नहीं जानते थे, अभी हम 30 करोड़ लोगों की आंखें खुल चुकी हैं। ये सब कुछ ये खुद करवाते हैं। और उसके आगे बात है अदलिया की, जजों की। मैं कहता हूं कि अभी तक इनके जमीर नहीं जागे तो फिर कब जागेंगे? अब तो एंड हो गया, अखीर हो गई। इसके बाद भी अगर हमारे जजों के अभी जमीर नहीं जागे तो क्या? अगर एक दो जज इस्तीफा दे भी दें तो उससे क्या फर्क पड़ता है? असूली बात तो ये थी, ये हीरो बन सकते थे। इस वक्त जो जज हैं, जैसे मंसूर अली शाह, जैसे अतर मिनल्ला और दूसरे जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज हैं, उनको चाहिए ये था कि इस्तीफा भी देते और फिर बार कौंसिल को साथ लेके चलते। और जिस तरह वो कंटुटा बदमाश, वो खुद साख्ता लीडर, वो कई काना जाल निकला था एक दफा मुशर्रफ के जमाने में, उसी तरह ये कम से कम जेन्युइन तरीके से निकलते। वो तो अनजेन्युइन निकला था ना, तो ये जेन्युइन तरीके से रोड पे निकलते और इनकी इज्जत अफजाई भी होती, इनकी इज्जत में इजाफा भी होता, इनकी हर तरह लोग इज्जत करते और इनके साथ भी चलते और फिर हालात चेंज हो जाते। मगर अफसोस कि अभी तक कुछ नहीं हुआ। वैसे मेरा मशवरा है कि अभी वक्त है, 1-2 दिन के अंदर सब कुछ हो सकता है। अगर जजों तक मेरा यह पैगाम पहुंचे तो उनकी गैरत जागे, तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का कोई इंसाफ का निज़ाम नहीं है, बल्कि कोई निज़ाम भी नहीं है। और दूसरी बात करनी थी, अलामा ताहिरुल अशरफी साहब, माशाल्लाह, अशरफियाँ तो उनके पेट से नजर आ जाती हैं कि कितनी अशरफियाँ को खा चुके हैं। और मुत्तकी उस्मानी जैसे और दूसरे उलमा के बारे में बात करनी थी कि उन्होंने एक बयान दिया है कि जमीर और उलमा का जमीर इतना कोई सस्ता नहीं है कि खरीदा जा सके। वाह, मैं उनसे ये अर्ज करता हूँ मुबारक साहब
कि एक मिसाल देता हूँ कि सब्जी वाले के पास जाएं तो सब्जी वाले को मैं कहता हूँ कि मुझे टमाटर दे दो, उसके पास टमाटर नहीं है। मैं कहता हूँ आलू दे दो, उसके पास आलू नहीं है। तो जब अल्लामा ताहिरुल अशरफी साहब, आपके पास एक चीज है ही नहीं है, आपके पास इज्जत, जमीर और गैरत नाम की चीज ही नहीं है, तो आप बेचेंगे क्या? आप कैसी बात कर रहे हैं कि सौदा नहीं किया? सौदा क्या लेना है किसी ने? आपके पास है ही नहीं वो चीज। ये ऑप्शन आपके पास मौजूद ही नहीं है। शायद आप किसी और ही दुनिया में रहते हैं, आपको पता ही नहीं अपनी औकात का, कि लोग आपकी इज्जत शायद वो दो चार आपके चमचे जो हो वो काटते होंगे, आपकी कोई इज्जत नहीं है। आपके पास जमीन नाम की चीज ही नहीं है। आपने बेचना क्या है और खरीदना क्या है? मौलाना फजल रहमान की तरह रेट बढ़ाना है तो वो अलग बात है। बाकी आपके अंदर मौलाना अल्लामा अशरफी साहब, आपके अंदर जमीर नाम की कोई चीज नहीं है और गैरत नाम की कोई चीज नहीं। ये मैं बात करनी चाहता था आपके पास। अच्छा, मौलाना अशरफी, मेरी हंसी निकल गई, पता क्यों? एक वीडियो मैंने सोशल मीडिया पे देखी, अपना चीमा साहब, एक बंदा वो अशरफी साहब की टांगे दबा रहा है, पाँव दबा रहा है, पता नहीं पाँव पकड़ रहा है। ये हमारी कौम को क्या हो गया? पाँव बड़ी जल्दी पड़ जाते हैं, वो देखते इसे नाम रख लिया अल्लामा अशरफी या मौलाना अल्लामा अशरफी, इस तरह के नाम रख लेते हैं। ये क्या हो गया कौम को? असल में बात वही आ जाती है ना, कौम को क्या होना है? कौम को पढ़ाया ही नहीं गया, कौम के सिलेबस से निकाल दिया गया। अल्लाह का डर, नबी का डर, अल्लाह की अतात, नबी की अतात, वो निकाल दी गई। तो फिर यही रहना था, चंद खुशामदी तो जो है ना इनके नजदीक होते हैं, फिर ये खुशामद बन जाते हैं। और इसी खुशामद बनने की वजह से मौलाना फजल मान जैसे डीजल के बर्मन लेने वाले वो भी दरबारी बन जाते हैं, और मौलाना अल्लामा अशरफी साहब माशाल्लाह छोटे से टेड वाले ये भी दरबारी बने। तो ये जिस तरह खुशामद दो चार बंदों से करवाते हैं ना, इसी तरह फिर ये खुशामद के आदि आगे बन जाते हैं। जिस तरह हमारे फील्ड मार्शल साहब खुशामद के आदि हैं और उन्होंने जाके खुशामद। अच्छा सर, एक बहुत अहम सवाल, अभी एक बड़ा अहम सवाल है। इस वक्त हीरो का दर्जा दे दिया गया फील्ड मार्शल साहब को, जो आइन है जो भी, लेकिन एक चीज जो मेरा ख्याल आप बेहतर बता सकते हैं कि आज भी नवाज शरीफ का होल्ड पूरी फौज पे है, उसके होते हुए भी ये फील्ड मार्शल होते हुए भी नवाज शरीफ जब चाहे जो कुछ भी चाहे वो करवा सकता है। नवाज शरीफ के बारे में यही है कि ये एक ऐसा खिलाड़ी है कि जिसको आप 11वां कह सकते हैं। अब उसकी कोई औकात नहीं है, कोई वक़्त नहीं है, ना उसकी घर में वक़्त है और ना उसकी बाहर वक़्त है। उन्होंने इसके नाम पे भी क्लास लगाया हुआ है, इसको भी इक़्तिदार में नहीं आना। अब ये अपने आंसू पता नहीं कहाँ निकालता है और कहाँ कहाँ वो अपना की नाम जनरल रानी की दी हुई दाश्तों के साथ जिंदगी गुजार रहा है। तो ये इसकी कोई वक़्त नहीं है, ना इसकी घर में वक़्त है। वो नहीं, तो चीमा साहब आप कहते हैं उसकी वक़्त, सॉरी सामने बोलने की हैसियत है। नहीं, आप कह रहे हैं उसकी वक़्त नहीं है, मगर पूरे सिस्टम को उसकी बेटी ने कंट्रोल किया हुआ है। मैं कल देख रहा था, एक पुलिस ऑफिसर उसकी बेटी के पता जूते को साफ कर रहा था, क्या क्या वहां पे वो करते हैं खुशामद। तो कंट्रोल तो उन्होंने हासिल किया हुआ है। इसकी बेटी इक़्तिदार में रहना चाहती है, ये इसको इतना ही काफी है कि नून लीग के पास इक़्तिदार है और हम तख्तादार पे न लटके, क्योंकि उसके सिर्फ अब उसके पास उसके अलावा कोई इशारा नहीं रह गया। उसे पता है कि अगर इमरान खान आ गया तो हम मारे जाएंगे, ना इक़्तिदार रहेगा ना जिंदगी रहेगी। ये तो खौफ है इमरान खान का और इक़्तिदार में रहने का शौक है, इसलिए सारे लेट के काम बूट पॉलिश वाले अब किए जा रहे हैं। और ये इंतहाई गिरी हुई हरकत है जो इन्होंने नून लीग ने की है, और ये करेगी इसलिए कि इसे सिर्फ इक़्तिदार में रहना। ऐसे माफिया है, वैसे ये बहुत बड़ा माफिया का सरबराह है, ये फसाद की जड़ है, सर्वसंग है नवाज शरीफ, मगर उसमें अब ज्यादातर हिस्सा किरदार जो है ना वो मरियम का है। वो फसाद की जड़ और उसकी ख्वाहिशात के ऊपर काम चल रहा है, और इसके ऊपर डर जो है इमरान खान का और जनरल साहब का भी डर है कि वो भी जब चाहते हैं इसको कह देते हैं कि चुप कर, खामोश हो जा, वरना तो भी अंदर डाल देंगे। तो बस ये जेल में जाने से डरता है। तो उसके अलावा उसके पास अब कोई पत्ता खेलने के लिए नहीं है, सिवाय इसके कि मैं अपनी बेटी को इक़्तिदार में रखे और मौज करे। सारे अखराजात जाती उम्रा के भी चल रहे हैं, मार्टोन के कोठियों के भी चल रहे हैं, पैसा आ रहा है और पैसा कमाने का जरिया बना हुआ है। तो फिर वो कहता है तुम भी मौजे करो, हम भी मौजे करें, इसके अलावा कोई चारा नहीं। ये है। अच्छा, थोड़ा अदलिया की तरफ चलते हैं। जब आप दूसरों का हक मार के
एक चीफ जस्टिस बनाते हैं तो ज़ाहिर है कोई ना कोई मुआहदा हुआ होता तो फिर ही चीफ जस्टिस बनता है, तो वैसे तो नहीं बनता। आपने जिस तरह कहा कि उनके पास ये मौका है, लेकिन एक जगह पे तो इकट्ठे ही नहीं जज कभी भी हुए, यही तो वो ये चाहते थे अदालतों में जजों को लड़ा दिया, कभी किसी को लड़ा दिया। देखिए 3 आदमी तो फायदा ले गए हैं ना इसमें, एक जरदारी ले गया है, एक चीफ जस्टिस अफरीदी ले गया है? उसने इस्तेमाल कर लिया ना अपने, इनको ब्लैकमेल भी कर लिया उसने, कि उसने थोड़ा सा थ्रेट भी दे दिया कि जज उठ खड़े होंगे, मेरे नाम के साथ चीफ जस्टिस रहने दें और मुझे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हिसाब से मरने दें। जिस तरह सारे अपने अपने मांग रहे थे इस तरह, और अपने अपने ओहदों के साथ चीफ ने मांग लिया, जरदारी मांग लिया, तो उसने कहा मैं क्यों पीछे रह जाऊं, वो भी ब्लैकमेल कर गया। अब सिर्फ और सिर्फ बात तो जमीन नाम की चीज होती तो ये अफरीदी इस्तीफा दे सकता था। अगर गैरत नाम की कोई चीज इसके अंदर होती तो ये जजों को साथ मिला के उठ खड़ा होता, मगर जमीन नाम की चीज ही नहीं है, गैरत नाम की चीज ही नहीं है। ओहदे लेने हैं, ओहदों के साथ मरना है, और ओहदों के साथ क्यों बंदरबांट होती है, ओहदों के साथ कुछ और माल पानी लगता है, चीफ जस्टिस के नाम पे उसकी पेंशन बढ़ जाती है, वो उसके औकात के मुताबिक उसको फिर आगे फैसिलिटी मिल जाती है। तो ये मरना चाहते हैं अपनी इसी औकात में कि हम जो है ना वो इस हिसाब से मरे। नहीं मगर चीमा साहब वो मरने की फिक्र, लोग कहेंगे कुत्ता मर गया है, लोग ये नहीं कहेंगे चीफ से मर गया है, लोग तो कहेंगे कुत्ता मर गया है। नहीं तो अभी एक मरा है नून लीग का, पूरी सोशल मीडिया भरी हुई है कि लानत डाल रहे हैं। मकसद ये कि इनके नजदीक अगर कोई ऐसा लफ्ज हीरो का इस्तेमाल ये करवा लेते कौम की दिल में इज्जत आ जाती है। लाजमी बात है, अगर इज्जत लेना चाहे, कोई बंदा इज्जत लेना चाहे तो उसके लिए तो जरूरी है ना कि अवाम की जो है ना वो नब्ज पे हाथ रखा जाए। अगर वो उसको अल्लाह का डर खौफ उसके अंदर है तो या तो अल्लाह की अताअत नबी की बात पे चले, और फिर इस 30 करोड़ अवाम की नब्ज पे हाथ रखेंगे लोग चाहते क्या है, और वो भी नहीं तो कम से कम अपने जमीर को जनोड़ के देखें इस वक्त हालात के मुताबिक मुझे क्या करना है, तो वो हीरो बन जाता है। हीरो बनना तो कोई इतना बड़ा काम नहीं है, तो ये दिल गुर्दे की बात है, वो है नहीं तो वो मान रहे हैं इतने, उन्होंने फोटो लगाए हुए इश्तिहार छपवाते हैं, उसमें लिखते हैं ये फलाना हीरो है, ये फलानी हीरोइन है, सारा कुछ तो लिखते हैं। बस वो लिखने से क्या होता है, प्रोफाइल लगाने से, पोस्टर लगाने से, वो भी तो गवर्नमेंट के पैसों से लगते हैं। ये बीबी जितने पर पोस्टर लगाती है, या नून लीग जितने पोस्टर लगाती है, या जनरल साहब माशाल्लाह कितने जितने पोस्टर लगाते हैं, सारे अपने पैसों से नहीं लगते। ये लोग टाउट ही लगाते हैं और कुछ हुकूमत के खर्चे से लग जाते हैं, कोई टाउट लगा देते हैं अपने बेनिफिट उठाने के लिए। तो ये पोस्टर तो लगते रहते हैं, लगते रहेंगे, फरौन में आते रहेंगे, फरौन की खिदमत करने वाले दरबारी पैदा होते रहेंगे, ये निज़ाम है, ये चलता रहेगा। मगर जो फरौन बन रहा है उसको ये याद रखना चाहिए कि मौत ने आना है, और तुम जो आगे पढ़ते थे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें करते थे, तुम्हारे अंदर जब तुमने ये आइन में ले लिया अब ताहयात इस्तिस्ना, इसका मतलब है तुम इस्लाम से मुनर्रफ हो गए, तुम अल्लाह की बात से मुनर्रफ हो गए, और तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती कहलाने के हकदारी नहीं हो, और ना तुम मुसलमान कहलवाने के हकदार। बहुत शुक्रिया चीमा साहब। ये थे जी मजहबी स्कॉलर जावेद इकबाल चीमा साहब मैनचेस्टर से। नाज़रीन, जो असल प्रॉब्लम है ज़मीर, चीमा साहब कह तो रहे कि ज़मीर को जगाना चाहिए, मगर मुर्दा ज़मीर वहाँ पे किस तरह जगाएंगे आप, ये बड़ा एक अहम सवाल है। हर चीज़ आप देखते हैं कि अपनी ज़िंदगी में खुद ही अपनी तारीफ़ कर करके अपना नाम बढ़ाना चढ़ाना चाहते हैं, अवाम के दिलों में आपके लिए कोई जगह नहीं है, शदीद नफ़रत है, और सोचते हैं कि मरने के बाद शायद ये अवाम आपको याद करेगी, मेरा लानत ही डालेगी, और तो कोई चीज़ नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े हमारे साथ ताकि